जब एक स्टूडेंट होने के नाते आप सभी को आपके स्कूल में अवार्ड मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आपके माता पिता को अच्छा लगता होगा। लेकिन क्या हो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को अवार्ड मिले, तो देश का जो सर होता है वो गर्व से ऊपर उठ जाता है। नमस्कार, ब्राह्मी विद्यापीठ में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज चूँकि पीएम की बात थी और भारत को मिले हुए अवार्ड की बात थी, इसलिए मैंने इंट्रो में पहले उस बात की जिसके बारे में आज की क्लास है। तो आप लोगों को नमस्कार करने में मुझे देर हो गया। नमस्ते आप सभी को एक बार फिर। चलिए, आज हम लगभग 17 ऐसे अवार्ड के नाम जानेंगे। ठीक है, मेजर अवार्ड्स जो कि हमारे पीएम को दुनिया भर से मिला हुआ है। और जैसा कि हमारे पीएम भी कहते हैं कि ये जो अवार्ड है वो मुझे नहीं बल्कि हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों को मिला हुआ है। देखिए, ये जो चैनल है उस पर आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जीके, जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन। मैंने इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। ये दिस particular channel is designed for the education, so this is your channel. Make sure to subscribe and like this channel. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला जो अवार्ड है ना, वो है अमीर अमनुल्लाह खान पुरस्कार 2016, जिसको अफ़गानिस्तान ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को 2016 में दिया था। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। पहला क्या? पहला अवार्ड का नाम, दूसरा अवार्ड का ईयर, तीसरा कौन सा देश दिया, और चौथी बात तो क्लियर है कि पीएम मोदी को मिला है। ये उन सभी देशों के सर्वोच्च पुरस्कार हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है। क्यों दिया जाता है? 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि वो व्यक्ति इस योग्य है कि उसे मिल रहा है। दूसरी बात ये है, और मैं कहूँगी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये अवार्ड दे करके एक देश दूसरे देश को ये जताने की, ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो अब और प्रगाढ़ या और अच्छे होने चाहिए और हम आगे और अपने रिश्तों को लेकर के बढ़ें, है ना। बेसिकली हम कह सकते हैं व्यापारिक, इकोनॉमिकल टाइज को लेकर के एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन, और एक तरीके से आप कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर में स्पेशली कॉपरेशन जो होता है दो देशों के बीच में, वो बढ़े। इसकी वजह से ये एक जेस्चर शो करने के लिए अवार्ड दिया जाता है ना। सियोल शांति पुरस्कार बहुत न्यूज़ में रहा, 2018 में मिला है हमारे पीएम को, दक्षिण कोरिया से मिला है। फिर ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, ये भी 2018 में मिला है फ़िलिस्तीन में। एक और चीज़ मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसकी नोट प्रिपेयर करिए, आपके ऊपर है। बट मेरा ये पूरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जब मैं ये पढ़ा रही हूँ और आप इसे पढ़ रहे हैं, तो इससे जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में फ़िलिस्तीन ने दिया था। फ़िलिस्तीन वही देश है जिसका इजराइल के साथ जो है युद्ध चल रहा है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के जो कम्प्रिहेंसिव मैप है और उसके बारे में जो डिटेल फैक्ट है वो मैंने इस चैनल पे पढ़ाया है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है वो यूनाइटेड नेशन ने दिया था 2018 में। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? पर्यावरण और पृथ्वी के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए देश के जो नेता लोग होते हैं उन्हें दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद गोलकीपर, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में बिल और मेलिंडा गेट्स, जो बिल गेट्स हैं उनकी और उनकी पत्नी के फाउंडेशन के द्वारा मोदी जी को दिया गया था। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशॉ 2019 बहरीन के द्वारा, एक गल्फ नेशन है उसके द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड 2019 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा दिया गया था। सेंट एंड्रयूज द ऑब्स्टल अवार्ड 2019 रूस के द्वारा दिया गया था। फ्लिप कोटलर अवार्ड 2019 क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया था। ये एक संस्था है, कोई देश नहीं है। बड़ा अवार्ड था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो मालदीव आजकल हम लोगों के बहुत अगेंस्ट हो गया है। कभी उस देश ने हमारे पीएम को, चूँकि उस वक्त सरकार दूसरे पार्टी की थी, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनको वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला था, और वो क्या है? रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019। फिर लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका को दिया गया था। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो नगदक पेलजी खुरलो अवार्ड 2021 जो है हमारे पड़ोसी देश भूटान के द्वारा दिया गया था हमारे पीएम को, तो ये भी अवार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको एक सीन याद ही होगा, पिछले साल वो वीडियो और वो पिक्चर बहुत वायरल हुई थी जहाँ पे एक देश के जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए थे, पूरे भावुक हो गए थे। तो वो देश कौन सा था?
हमको कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये तो 2013 में अभी करंट में दिया गया है। पलाऊ गणराज्य ने दिया है हमारे पीएम को। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023, ये फिजी के द्वारा दिया गया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023, पापुआ न्यू गिनी, ये वहीं के पीएम थे जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो कि यहाँ नाइल है, नाइल नदी, नील नदी कहाँ से बहती है? मिस्र, इजिप्ट से। तो 2023 में ये अवार्ड हमारे पीएम को दिया गया था। फिर उसके बाद ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023, ये फ्रांस के द्वारा दिया गया था और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछले कुछ पेपर में इससे सवाल भी आए हैं। तो ये कुल टोटल 17 ऐसे अवार्ड थे जिसे मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। कौन सा मिशन हमारे पीएम के द्वारा शुरू किया गया है, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, कौन से पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, ऐप है, और कौन कौन सी चीज़ें भारत में नई हो रही हैं। ऐसे तमाम टॉपिक्स पे मैं क्लासेस लेकर के आती रहूँगी। मुझे पढ़ाना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मुझे उम्मीद है आपको भी मुझसे पढ़ना अच्छा लगता होगा। तो आज की क्लास को हम सब यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अब आप लोग जाइए, पढ़ाई करिए, इस क्लास को रिवाइज करते रहिएगा। इसका नोट्स तो बना ही लिए होंगे आप लोग। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास होगी अगली। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।